हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सीरियस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी के तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाने वाली हूं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है, जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है और हर बार हम माइनस में चले जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको ये समझाऊंगी और बताऊंगी, और कई ऐसे सारे ट्रिक्स हैं जो मैं लेके आई हूँ, उनको अगर आप फॉलो कर लोगे और उसे समझ लोगे तो आपका जीवन में कभी, मैं दावा करती हूँ कि आपका तत्सम तद्भव शब्द गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, हमें जानना होगा सबसे पहले कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही इसमें स्पष्ट है, तत्सम शब्द। तो पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द जो है, तत् धन सम बराबर तत्सम, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम बराबर तत्सम हो जाता है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के समान, और जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं और उसी रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, वो हो जाता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को एक इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं। वो शुद्ध शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में उनका उसी रूप में प्रयोग होता है जिस रूप में वो संस्कृत से आए हुए हैं, और इनको शुद्ध शब्द भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अग्नि, वायु, पुत्र, शूर, ये क्या हो गया? ये हमारे संस्कृत शब्द हैं और ये इन्हीं रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आया आपको कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, उनको कैसे हम पहचाने। तो शुद्ध रूप शब्द होते हैं और ये संस्कृत से सीधे आए होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ ये भी मानिए, आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और भी आसान तरीका बताती हूँ, जिससे आपको तुरंत शब्द ये पहचान में आ जाएगा कि ये आपका तत्सम शब्द है। तो चलिए देखते हैं इसको ऐसे कि ये हमारा जो तत्सम शब्द है, इसको आप ऐसे पहचानिए कि ये शा है और सा से क्या हो जाता है? संस्कृत बन जाता है। ठीक है, तो जब सा से आपका संस्कृत बन जाएगा तो इसमें तत्सम में कौन से शब्द आते हैं? संस्कृत वाले शब्द आते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द आते हैं वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आपका हो जाएगा अग्नि, ठीक है, और पुत्र, ठीक, और कर्पूर, ये आपके शब्द हो गए। तो आप एक तरीका ये भी है आपको समझने का कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें ये तत्सम में सा आ जाता है बीच में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सा से आपका संस्कृत बन जाता है और संस्कृत वाले शब्द ही आपके तत्सम में आते हैं जो शुद्ध रूप होते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा तत्सम शब्द होते हैं। बहुत ही आसान है तरीका पहचानने का, इसको आप इस तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं हम कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं। तो तद्भव शब्द भी पहचानते हैं। एक पहले उनको जानिए कि तद्भव शब्द होते क्या हैं, तो वो पहचानते हैं हम। तो तद्भव शब्द सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? तो तद धन भव। ठीक है, तद धन भव बराबर आपका हो गया तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले तो हैं परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया है और नए शब्द बने हैं। ठीक है, जहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं कि संस्कृत से ये भी आते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग उसी रूप में ना होके इनका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो ये वो शब्द होते हैं। तो ये जो है हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जैसे आग हो गया आपका। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या हो गया? अग्नि हो गया। उसी तरह कपूर आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आग क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द।
ठीक। और अग्नि जो है इसका शुद्ध रूप है, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहने का तात्पर्य है कि आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो अग्नि है आपकी, ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। कैसे कैसे हम पहचाने कि ये बिगड़ा हुआ रूप है? इसका शुद्ध रूप, क्योंकि अग्नि है और अग्नि जो है हमारा शुद्ध रूप है, और इसका बिगड़ा रूप, परिवर्तित रूप आग है, तो आग हमारा तद्भव हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, और अग्नि हमारी तत्सम हो जाएगी। उसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं, कर्पूर है। कर्पूर जो है हमारा ये शुद्ध रूप है, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है तो हमारा तत्सम हो जाएगा। और कपूर जो है हमारा अशुद्ध रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब मैं बहुत से कई ट्रिक आपको 5-6 ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा तद्भव शब्द है और कौन से तत्सम शब्द है। तो आपके कभी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो भी जिनमें आप लोग भाग लेते हैं, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इन ट्रिक का फॉलो करिए, आपका तद्भव तत्सम हमेशा सही ही जाएगा। चलिए पहले ट्रिक है हमारी, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि छा, जो छा से छत्री होता है, जो छा वर्ण होता है हमारा, वो जो है हमेशा किसमें प्रयोग होता है? तत्सम शब्द में। तत्सम शब्द में छा, अगर आपका किसी भी शब्द में छा वर्ण आपका आ जाता है, तो आप तुरंत पहचानिए कि ये हमारा जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि हमेशा जो है छा जो वर्ण है ये किसी भी शब्द में अगर आ रहा है तो तत्सम शब्द में ही आएगा, निश्चित है 100%। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं छाती, तो ये जो हमारा छा आया, इसमें देखिए आप लोग कि ये जो छाती है छा आ गया, छत्री है तो इसमें भी छा आ गया, नक्षत्र है तो इसमें बीच में छा आ गया, और लक्ष्य शब्द है तो इसमें भी आपका छा आ गया। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं। पहली ट्रिक है हमारी कि छा का प्रयोग हमेशा, आप लोग ध्यान रखिए बच्चों, कि छा का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है। अगली दूसरी ट्रिक है, हम जानते हैं कि हमेशा तत्सम शब्दों में, हमेशा तत्सम शब्दों में सा, ठीक है, सलगम वाला सा का प्रयोग, जबकि तद्भव शब्दों में सा, सपेरा वाला सा, दोनों सा में बस थोड़ा सा अंतर है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और पहचानना है कि जबकि तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, फिर उससे समझाते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण है श्यामल, हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है, और सांवला। तो जैसे अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है? तो मैंने अभी बताया आपको कि सा और सा में अंतर रहता है, यानी इसमें सा सलगम वाला सा रहता है और इसमें सपेरा वाला सा रहता है तद्भव में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए श्यामल शब्द है तो इसमें ये सा आ गया, तो हमारा क्या हो गया? तत्सम हो गया। और तद्भव शब्द क्या है? तो इसकी पहचान क्या है? इसमें सा आएगा तो ये हमारा तद्भव हो गया। उसी प्रकार अगला शब्द है ससुर, तो ये भी हमारा सा आ गया। इसमें भी आप देखिए तद्भव में ससुर ये है तो इसमें सा वाला ये आ गया। अब सुख है तो सा इसकी पहचान है, तो इसमें सुख हमारा ये हो गया, शब्द हो गया। सुआ है तो सुख का सुआ होता है, ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। सुख हमारा क्या है? शुद्ध रूप है, और अशुद्ध रूप क्या है हमारा? ये शुआ, तो इसमें सा ये आ गया, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। उसी प्रकार शाक, शाक का क्या होता है? शुद्ध रूप क्या होता है? शाक होता है, ठीक है, और इसका जो बिगड़ा रूप होता है वो शाग होता है। तो इसमें शाक है तो अब इसको कैसे पहचाने? तो सा है तो ये इसमें हम तुरंत इसको पहचान जाएंगे कि ये हमारा तत्सम शब्द है। उसी प्रकार शाग है तो ये शा आया आपका, तो हम इसको पहचानेंगे कि ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे शाग हो गया। हम लोग आम भाषा में बोलते हैं साग, जबकि साग नहीं होता है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है? शाक होता है, ठीक है। अगली ट्रिक है हमारी कि तत्सम शब्द में प्रायः क्या है? तत्सम शब्द में प्रायः वा, ठीक है, वा से वकील वा वर्ण आता है। वा वर्ण का प्रयोग हमेशा करते हैं, जबकि तद्भव में बा, ठीक है, बा वर्ण का प्रयोग हमेशा करते हैं। यानी कि हमारी जो अगली ट्रिक है उसमें बा और वा में अंतर है, ठीक है। तो बा हमारा जो आता है वो तद्भव शब्द होता है। शुरुआत अगर किसी भी शब्द में आपका बा वर्ण लगा हुआ है, ठीक है, ये आपकी पहचान है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगर वा आपके शब्द में वा वर्ण आ रहा है तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। हम इसको ऐसे समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कुछ शब्दों का, ठीक है।
चलिए अब हम पहचानते हैं कि बा और वा में, ठीक है, कौन सा वा वर्ण में अगर वर्ण कोई भी शब्द है हमारा जिसमें वा लग गया तो वो कौन सा शब्द बन जाएगा, और जिसमें बा लग जाता है किसी भी शब्द में बीच में बा आए या किनारे में बा आए तो वो हमारा तद्भव शब्द होता है। तो इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं कि वणिक, ठीक है, वणिक क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, लेकिन आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, बनिया बोलते हैं, जो कि हमारा अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताई है आपको कि बा यानी वा अगर आपका आ जाए, ठीक है, तो वणिक है तो यहाँ पे तद्भव में क्या आ जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, वा का चेंज हो जाएगा बा में, ठीक है, तो आपका बनिया हो जाएगा। उसी प्रकार वा यहाँ आ गया, वर यात्रा है आपका, ठीक है, वर यात्रा में वा आ गया वर्ण आपका, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी तरह अब वा है तो वर यात्रा का अशुद्ध रूप क्या होता है, बारात होता है, तो यहाँ पे ये आपका बा वर्ण आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका तद्भव शब्द हो गया। उसी प्रकार अगला शब्द है विवाह, तो इसमें भी आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। अब वी है तो यहाँ पे बा आ गया, तो आपका बहुत ही आसान ट्रिक है पहचानने के लिए आपको। अगला शब्द है विद्युत, तो ये हो गया, विद्युत का अशुद्ध रूप हो गया बिजली, ठीक है। वर्षा, वर्षा का अशुद्ध रूप क्या हो गया, बरसात, तो ये बा हो गया। तो ये आपका बहुत ही आसान ट्रिक है, वा और बा में अंतर होता है तत्सम तद्भव में, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है आपको पहचानने की। चलिए अगली ट्रिक है हमारी कि री, री जो शब्द है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग केवल तत्सम में होता है, तो उनको याद रखना है आपको। तो री जो हमारा वर्ण है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ शब्द लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मैंने बताया कि री का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, उदाहरण में देखिए आप, श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार शब्द जो है इसमें री की आपका वर्ण लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया क्या, ठीक है, तत्सम। इसमें घृत है तो देखिए री लगा हुआ है, मृतिका है तो इसमें री लगा हुआ है, ठीक है। तो श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है, ठीक है, तद्भव। घृत का घी होता है, इसका संस्कृत शब्द क्या होता है आपका, घृत होता है, ठीक है। और उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, घी, ठीक है, हम लोग आम भाषा में घी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगला शब्द जैसे मृतिका, ठीक है, तो री लगा हुआ है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और उसका तद्भव शब्द क्या हुआ, मृतिका हो गया, तो उसका तद्भव शब्द हो गया मिट्टी, ठीक है। अगली ट्रिक है हमारी, पांचवी ट्रिक है, ठीक है, और लास्ट ट्रिक है ये हमारी कि विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा, कौन से शब्द, विसर्ग वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे शब्द होते हैं जो विसर्ग वाले होते हैं तो वो हमेशा तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तत्सम शब्द हो गया हमारा सूखा, ठीक है, तत्सम शब्द हो गया सूखा, और उसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, शुक, ठीक है। चलिए मैंने अभी आपको 5 ट्रिक ऐसी बताई हैं जिससे आपको तद्भव तत्सम शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक लास्ट में और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि तद्भव तत्सम शब्द ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण तत्सम में आते हैं और कौन कौन से वर्ण हमारे तद्भव में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तत्सम शब्द में जो वर्ण आते हैं हमारे वो कौन कौन से आते हैं, छा, सा, वा, री। ऐसे वर्ण से जब कोई शब्द बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार हम तद्भव को भी पहचान सकते हैं वर्णों के आधार पे कि शा, बा, अतः विसर्ग वाले जितने भी हमारे शब्द, जितने भी हमारे वर्ण आएंगे जिन भी शब्दों में, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ तद्भव शब्द पढ़ाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।